इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय वज़ीर आज़म के इस्लामी मुल्क के अहम तरीन लीडर तैयब उर्दवान की तरह बनने के ख्वाब ने भारत को बड़ी दलदल में डाल दिया। नरेंद्र मोदी ने हीरो बनने और अपने ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में बड़ा ऐलान कर दिया। इंतहा पसंद पॉलिसियों को परवान चढ़ाने और हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों की तारीखी इबादत गाह से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया। भारत समेत दुनिया भर के 2.25 अरब के करीब मुसलमानों में मोदी के घिनौने मंसूबे की वजह से तशवीश की लहर दौड़ गई। मुस्लिम ममालिक के लिए मोदी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC ने भी भारत को राम मंदिर की तामीर से पहले बड़ा झटका दे दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मोदी भारत को बड़ी मुश्किल में डालने जा रहा है। भारत के मुसलमानों ने कौन सा बड़ा फैसला कर लिया। न्यूयॉर्क में मुसलमानों को हिंदू तंजीमों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल गई। रिपोर्ट ने भारत भर में कोहराम बर्पा कर दिया। भारतीय पुजारियों के दरमियान कौन सा नया तनाज़ा पैदा हो गया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि राम मंदिर की तामीर से पहले मोदी सरकार कश्मीर में कौन सा नया घिनौना खेल खेलने जा रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कश्मीरियों के लिए दबंग ऐलान करके और मोदी की नई खुफिया साजिशों को दुनिया भर के सामने बेनकाब करके रख दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अक़लियतों का दुश्मन कहा जाए तो कतन गलत ना होगा। कभी वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बनने की कोशिश करते हैं तो कभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसलों की नकल करते हुए अपने मुल्क में भी इसी तरह के फैसलों को नाफिज करने की नाकाम कोशिश करते हैं। तुर्की के सदर ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद की सूरत में बहाल करके न सिर्फ अपने मुल्क के शहरियों के दिल जीत लिए बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। तुर्की के सदर ने अपने इस फैसले की वजह से इस्लाम के मजबूत तरीन सतूनों को मजीद मजबूत कर दिया। अब इनकी देखा देखी में भारतीय इंतहा पसंद हिंदू भी तुर्की के सदर को कॉपी करने लगे हैं। भारत के वजीर आजम जो पहले जंगी जनून में मुब्तला होकर हमसाया ममालिक को तंग करते थे, लेकिन चीन के हाथों जूते खाने के बाद अब मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ भी घिनौने मंसूबे बनाना शुरू कर दिए और साथ ही साथ हिंदू इंतहा पसंदों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसा घिनौना इकदाम उठाया कि जिससे मुसलमानों के जज्बात बुरी तरह मजरूह हुए। और दूसरी जानब मोदी के हवारी और RSS के कारिंदे मोदी के इस फैसले के हवाले से खुशी से पागल हो गए हैं और मोदी के इस फैसले की वजह से इन्हें RSS और BJP में गैर जरूरी पजीराई मिलने लगी। नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी जो कि मुसलमानों के खून का प्यासा बना हुआ है और भारत में मौजूद दीगर अक़लियतों पर भी जमीन तंग की हुई है, हाल ही में अपनी अदालतों पर दबाव डालकर अपनी पसंद और अपने आकाओं की जानिब से मिले हुए टास्क को पूरा करने की कोशिश में कामयाब हो गए। मुसलमानों की तारीखी इबादत गाह की जगह पर राम मंदिर की तामीर की इजाजत मिलने के बाद इस मंदिर के संगे बुनियाद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन इन तैयारियों के दौरान ही भारतीय पुजारियों के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसके बारे में आपको आगे चलकर मुकम्मल तफसील से बताएंगे। मुसलमानों की इस तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर का आगाज अब 5 अगस्त को किया जाएगा। भारत के हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी RSS के बड़े बड़े नाम निहाद हिंदू इंतहा पसंदों के हमरा इस तकरीब में शरीक होंगे। नाज़रीन इकराम, भारत के इंतहा पसंदों ने मुगलिया दौर में बनाई जाने वाली इस बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद कर दिया था। दुनिया भर के सामने अपनी इंतहा पसंदी को छुपाने के लिए हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें ये दावा करती आ रही हैं कि ये राम की जाए पैदाइश का मकाम है और इस पर सबसे पहला हक हिंदुओं का है। इस मुतनाज़ा जमीन पर अब राम मंदिर तामीर किया जाएगा, लेकिन मुबैना तौर पर यह रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि राम की पैदाइश मौजूदा नेपाल की सरजमीन पर हुई थी। RSS के गुंडों और BJP के कारिंदों की जानिब से बाबरी मस्जिद को शहीद करने के अमल के बाद ये तनाज़ा बरसों तक चलता रहा। नाज़रीन इकराम, भारत में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 24 करोड़ के लगभग है और मुल्क की इतनी बड़ी अक़लियती बरादरी के जज्बात को ठेस पहुंचाकर अपने नाम निहाद इंतहा पसंद लीडरों को खुश करने के लिए अपनी पसंद का फैसला मोदी ने भारत की सुप्रीम कोर्ट से करवाया। उन्होंने ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि वो हिंदुओं के एक बड़े हीरो बन जाएं और अपनी इत्तेहादी शैतानी ताकतों को खुश कर सकें, जिन्हें तुर्की की जानिब से आया सोफिया को मस्जिद बनाने के फैसले पर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे। नाज़रीन इकराम, राम मंदिर के संगे बुनियाद और इसको तामीर करने के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर से मोदी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी सरकार को बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर को रोकने का मुतालबा कर दिया। अगर मोदी सरकार ने राम मंदिर की तामीर की तो फिर इसकी वजह से भारत में बसने वाले मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका होगा और इस तरह भारत में अक़लियतों को मिलने वाले हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी होगी। भारत जो पहले से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो चुका है और ख़ास तौर पर भारत में बेकसूर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। मोदी को फौरी तौर पर इस तरह के इकदाम से गुरेज करना चाहिए, वरना अक़वाम मुत्तहिदा मोदी के खिलाफ बड़े से बड़ा इकदाम करने से भी गुरेज नहीं करेगी।
नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब 57 इस्लामी ममालिक ने भी मोदी सरकार के खिलाफ दबंग ऐलान करते हुए मैदान में आ गए। 57 इस्लामी ममालिक ने मोदी सरकार को बड़ी धमकी लगा दी। अगर बाबरी मस्जिद की हैसियत को तब्दील किया गया तो ये भारत के लिए बहुत बुरा होगा। इस्लामी ममालिक ने अब फैसला कर लिया कि अगर मोदी सरकार अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मजालिम से बाज ना आई और इनके बुनियादी हकूक़ की पामालियों के सिलसिले को ना रोका गया तो फिर अरब ममालिक भारत पर बड़ी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर देंगे, जैसे भारत की सिसकती हुई मईशत भी चंद दिनों में जमीन बोस हो जाएगी। मोदी सरकार और इसकी इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से भारतीय मुसलमानों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसको अब इस्लामी ममालिक किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इसके लिए अरब ममालिक को जितनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ी वो करेंगे, लेकिन वो अपने भारतीय मुस्लिम बहन भाइयों के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। 57 इस्लामी ममालिक ने बाबरी मस्जिद के केस को आलमी अदालतों में भी भरपूर तरह से लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए मजबूत तरीन वकीलों की एक टीम को भी तैयार कर लिया है, जो मोदी के नापाक अज़ैम का पर्दा पूरी दुनिया के सामने चाक करेंगे। नाज़रीन कराम, डरपोक मोदी सरकार की इंतजामिया एक बार फिर कश्मीरियों की जदोजहद और जज्बे से खौफजदा हो गई है। राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब को कामयाब करने के लिए मोदी सरकार की इंतजामिया ने कश्मीरियों के खिलाफ बड़ा ऐलान कर डाला। नई दिल्ली की जानिब से मकबूजा कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत खत्म करने के जाबराना इकदाम को एक बरस मुकम्मल होने पर एहतजाजी मुजाहरों और राम मंदिर के खिलाफ आवाजें बुलंद होने के डर से पूरी वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर के मरकजी शहर श्रीनगर के लिए 3 अगस्त को जारी करदा हुकूमती हिदायतनामे में कहा गया था कि ये पाबंदियां फौरी तौर पर नाफिज होंगी और 5 अगस्त तक, यानी जब तक राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक नाफिजुल अमल रहेंगी। कश्मीर के तमाम इजला में मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मुकम्मल कर्फ्यू का मतलब इस दौरान सिर्फ और सिर्फ खसूसी सरकारी पास के जरिए नकलो हरकत मुमकिन है, जो जरूरी सर्विसेज मसलन पुलिस और तिबी अमले के लिए जारी किए जाते हैं, जबकि बाकी कश्मीरी अवाम घरों में महसूर रहेंगे। नाज़रीन इकराम, भारतीय मुसलमानों और कश्मीरियों के हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले असदुद्दीन अवैसी, जिन्होंने मोदी सरकार के हवारियों की ऑफर्स को भी कई बार मुस्तरद कर दिया था, अब एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार की खुफिया साजिशों को बेनकाब कर दिया। असदुद्दीन अवैसी, जिनको खामोश करवाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के गुंडे इनके खिलाफ दिन रात मंसूबा बंदी कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने इस बार मोदी सरकार की कश्मीरियों के हवाले से बनाई गई घिनौनी पॉलिसियों को भी बेनकाब करके रख दिया। उनका कहना था कि कश्मीरियों पर लगाई जाने वाली ताज़ा तरीन पाबंदियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की तकरीब को कामयाब करना और इसकी तामीर को मुकम्मल करना है, क्योंकि भारत भर में भी कश्मीरी मुस्लिम नौजवान काफी तादाद में रहते हैं जो इस तकरीब और मोदी सरकार की पॉलिसियों को 5 अगस्त को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दुनिया भर का मीडिया इसकी कवरेज कर रहा होगा। मोदी सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारत में मौजूद कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारियों की मंसूबाबंदी कर रखी है और इनको खुफिया सेल में डाल दिया जाएगा या फिर इन्हें मौत की वादी में धकेल दिया जाएगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अगर मोदी सरकार की अक़लियतों के खिलाफ यही पॉलिसी रही तो फिर भारत के मुसलमान एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के खौफ को भी खातिर में ना लाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे, मोदी के तख्त को गिरा कर रहेंगे। नाज़रीन कराम, उधर न्यूयॉर्क में मुसलमानों के एक ग्रुप को भारतीय हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल गई है, जो 5 अगस्त के दिन के हवाले से राम मंदिर की तकरीब की तशहीर करना चाहते थे, लेकिन इनको कामयाबी ना मिल सकी। अमेरिका की मारूफ तरीन एडवर्टाइजिंग कंपनी ने मुसलमानों की आवाज को सुनते हुए हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर और इनके देवता की तस्वीर को चलाने से इनकार कर दिया। नाज़रीन कराम, राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब से पहले ही भारत के बड़े बड़े पुजारियों के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। भगवान राम के कपड़े पर भी तनाज़ा पैदा हो गया है। भगवान राम की मूर्ति को 5 अगस्त के दिन हरे रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे। इस मामले पर पुजारियों ने एक दूसरे के गिरबान को पकड़ लिया है, क्योंकि भारत में बाज हिंदू इस रंग को मुसलमानों से जोड़कर देखते हैं, इसलिए तनाज़ा खड़ा हो गया। ताहम राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने इस तरह के इतराजात को दानिशवराना दिवालियापन करार दिया और कहा है कि दरख्तों की हरियाली क्या इस्लाम है, हरी साग और सब्जियां क्या इस्लामी खाना है, ये तो भारत और पूरी दुनिया में खुशहाली की अलामत है। चंपत राय का मजीद कहना था कि भगवान राम किस दिन किस रंग के कपड़े पहनेंगे ये पुजारी तय करते हैं। सब्ज रंग खुशहाली की अलामत है, लेकिन इनके बयान के बावजूद भारत भर में ये खबरें गर्दिश करने लगी हैं कि अगर इस तरह के तनाज़ात खड़े होते रहे तो फिर राम मंदिर की तामीर का मामला खटाई में पड़ जाएगा। नाज़रीन इकराम, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की जगह से मुतालिक बहुत तवील अदालती तनाज़े गुज़श्ता बरस नवंबर में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया था, इसके मुताबिक मस्जिद की जगह पर हिंदुओं को एक मंदिर तामीर करने की इजाज़त दे दी गई थी। इसके बरक्स एक मुतबादिल जगह के तौर पर मुसलमानों को 5 एकड़ की ऐसी जगह देने का फैसला किया गया था जहां वो अपनी मस्जिद तामीर कर सकें। भारत में दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के इंहदाम के बाद जो हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए थे, इनमें तकरीबन 2000 अफराद मारे गए थे, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरह रियासत गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले अहमदाबाद के एक माहिर तामीरात ने इस मंदिर का एक ऐसा डिज़ाइन तजवीज़ किया है
جس کے 5 گنبد ہوں گے اور اس مندر کی عمارت مجموعی طور پر 161 فٹ یا 49 میٹر بلند ہوگی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اور ہندو یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا جانا ہندوؤں کے لیے ان کی 500 سالہ جدوجہد کی کامیابی سے تکمیل کا دن ہوگا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔